कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के कॉमन सिस्टम में अल्कीन को जो है नाम कैसे दिए जाते हैं। तो रिमेंबर दे आर नेम्ड एज अल्काइलीन्स। यानी अल्काइलीन्स का मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास C2H4 है। जर्नल फार्मूला याद हो, दैट इज़ फॉर मोनोइंस CnH2n। तो C2H4 हो जाएगा। अब ये इथ, तो यहाँ तक इथ लिखोगे और फिर वाइलीन्स लगा दोगे तो ये हो जाएगा इथाइलीन। दिस इज़ इट्स कॉमन नेम। अब C3 कर दो तो C3 इंटू 3 ज़ा 6 तो H6 हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन। प्रोप हुआ और वाइलीन लगा दो, सो इट इज़ प्रोपाइलीन। इसी तरह कार्बन 4 हो जाएं तो H8 हो जाएंगे एंड दैट इज़ ब्यूट, तो ब्यूटाइलीन। सिमिलरली कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे और ये हो जाएगा पेंटाइलीन। 6 कार्बन के लिए हेक्साइलीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टाइलीन। तो ये हेक्साइलीन, हेप्टाइलीन, ऑक्टाइलीन और नोनाइलीन और डेकाइलीन फॉर 10 कार्बन एटम्स। काइलीन्स। और इनके जो फार्मूलाज हैं वो आप ख़ुद प्रैक्टिस कर दें कि इनका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम क्या लिखेंगे। तो ये कॉमन सिस्टम में इनका पहला कि इनको लिखा जाता है अल्काइलीन। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस फॉर्म में हो कि जब ये ब्रांच्ड होते हैं तो कॉमन सिस्टम में फिर ब्रांच्ड को हम कैसे नाम देंगे? ब्रांच्ड अल्कीन्स। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक दिया जाए कि दिस इज़ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाए CH3। एक और एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH अगेन CH2 एंड CH3। अच्छा, मैं डायरेक्ट ये CH3CH प्रैक्टिस की वजह से लिख रहा हूँ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिमिलरली इसी तरह ही आप भी इनको लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रांच अल्कीन्स के लिए आपने ये करना होगा कि कार्बन एटम की लेबलिंग करनी होगी बाय ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ा बीटा गेमा। तो अल्फ़ा कार्बन वो होगा विच इज़ क्लोज़र टू द डबल बॉन्ड या फ्रॉम विच द डबल बॉन्ड स्टार्ट्स। तो इस पहले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इस तरफ से भी देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मीन्स कि ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, ये गेमा कार्बन हुआ और ये डेल्टा कार्बन हुआ। नाउ द नेम ऑफ दिस अल्कीन, तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड अब हम शो करेंगे। तो ये हो जाएगा, यानी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शो करने के लिए बीटा और बाकी 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला कहलाता था ब्यूटाइलीन। सो बीटा ब्यूटाइलीन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगेन इस कार्बन चेन को लेबल करना है। तो अगेन यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, सो इट इज़ अल्फ़ा बीटा गेमा और डेल्टा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ब्यूटाइलीन, अल्फ़ा ब्यूटाइलीन। तो इस तरह से आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शो करने के लिए ये करना होगा और इसी के साथ ही अगर फिर हमें कोई ब्रांच दिया जाए तो वो ब्रांच भी फिर हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अनदर एग्ज़ाम्पल, उसमें कि CH3 CH
CH3, then CH डबल बॉन्ड CH2, और नाम कहते हैं कि इसको नाम लिख दें कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए फिर यहाँ से डबल बॉन्ड से शुरू हो रहा है तो अल्फ़ा, बीटा, गेमा। अब नीचे जाओगी भी डेल्टा या इधर आओगी भी डेल्टा तो नो प्रॉब्लम, सेम। अब इसका नाम हो जाएगा कि गेमा पे मिथाइल मौजूद है तो गेमा मिथाइल, और बीटा सॉरी अल्फ़ा पे डबल बॉन्ड है तो अल्फ़ा, और पूरे चेन में जो है कार्बन 4 हैं तो अल्फ़ा ब्यूटाइलीन। आज एक और एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल ये CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे एक CH3 अटैच्ड। अच्छा, बिफोर गोइंग हेयर हमने पढ़ा था कि अगर चेन में दूसरे कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आए तो वो आइसो भी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सपोज करें कि ये चेन हुआ सारा, और ये उसमें ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट जो सेकंड कार्बन पे अटैच है और टोटल 4 कार्बन है, तो ये हुआ आइसोब्यूटाइलीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटाइलीन। तो ये आइसोब्यूटाइलीन हुआ। अब हायर अल्कीन्स के लिए जो है आयुपेक रूल इस्तेमाल होगा, आगे जब जाएंगे ये कुछ लोअर अल्कीन्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।